यह लड़का जैसे ही जहाज पर चढ़ा उसने एक अजीब और अलग तरह की चीज देखी। सिर्फ गोरे लोग ही समुद्र में तैर सकते थे, जबकि काले लोगों को इसकी अनुमति नहीं थी। इस तरह का खुला भेदभाव देखकर वह बहुत नाराज हो गया। वह भी तैरना चाहता था, इसलिए उसने अपने जूते और कपड़े उतार दिए। साथियों के विरोध और गोरों की गालियों को नजरअंदाज करते हुए वह डेक की ओर दौड़ा और बिना किसी झिझक के समुद्र में कूद गया। जैसे ही यह हुआ, अधिकारी ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहाज का सबसे बेहतरीन तैराक भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसका नाम कार्ल था। वह एक गरीब गांव में पैदा हुआ था। अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना था तो उसके पास सेना में भर्ती होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके पिता ने घर की सबसे कीमती चीज, एक टेप रिकॉर्डर, उसे विदा होने से पहले दे दी और कहा कि वह कभी वापस न आए। कार्ल को लगा था कि सेना में जाकर वह अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। काले लोगों के लिए सेना में सिर्फ 3 तरह के काम थे: रसोइयां बनना, छोटे मोटे काम करना या फिर निकाल दिया जाना। हालांकि समुद्र में कूदने की वजह से उसे सजा मिली और उसे बंद कर दिया गया, लेकिन उसी घटना ने उसे एक मौका भी दिला दिया। क्योंकि वह बहुत तेज तैरता था, अधिकारी ने उसे लाइफगार्ड मतलब बचावकर्मी बना दिया। यही वह मौका था जब कार्ल के मन में पहला लक्ष्य बना। एक दिन समुद्र में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गोताखोर पानी के नीचे से घायलों को निकाल रहे थे। शायद इस काम की महानता या फिर उनका शानदार उपकरण, इन दोनों ने कार्ल को गहराई से प्रभावित किया। वह भी एक गोताखोर बनना चाहता था, लेकिन वह भूल गया कि वह एक काला व्यक्ति है। अधिकारी ने बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया और कहा कि नेवी अकादमी से आज तक कोई काला व्यक्ति पास नहीं हुआ है। लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी। 2 साल तक उसने लगातार आवेदन भेजे और आखिरकार उसे पढ़ाई का एक मौका मिल ही गया। लेकिन इसके साथ ही उसे और भी बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अकादमी में पहले ही दिन उसे गेट पर पूरे दिन खड़ा रखा गया। जैसे ही वह अंदर गया, किसी ने उस पर थूक दिया। इस तरह के अपमान को वह सिर्फ सहता रहा। फिर जब उसे कमरा दिया गया तो एक व्यक्ति सामने आया और कहा कि वह किसी काले आदमी के साथ एक कमरे में नहीं रहेगा। उसने अपनी टोपी और सामान उठाया और वहां से चला गया। इसके बाद एक एक करके सभी लोग कमरे से चले गए। सिर्फ नोसी ही था जो नहीं गया। इससे कार्ल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले ही दिन इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर नोसी को परेशान किया। उससे भारी उपकरण उठवाए और फिर उसे पानी में धक्का दे दिया। क्योंकि नोसी के रिकॉर्ड में लिखा था कि वह 4 मिनट तक सांस रोक सकता है, लेकिन वह सिर्फ 2 मिनट में ही ऊपर आ गया। इस वजह से नोसी को अकादमी से निकाल दिया गया। इंस्ट्रक्टर इस घटना के जरिए कार्ल को यह समझाना चाहता था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसे सब कुछ खुद ही सहना होगा। जब कार्ल ने अपने बिस्तर पर लिखे हुए अपमानजनक शब्द देखे तो उसे अपने पिता की याद आई। उसके पिता ने उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनके हाथों में हमेशा छाले रहते थे, लेकिन फिर भी वे कार्ल से कहते थे कि वह कभी किस्मत के आगे हार न माने। लेकिन अब कार्ल को खुद पर शक होने लगा था कि क्या वह और आगे टिक पाएगा या नहीं। एक दिन पानी के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी। अचानक जहाज तेजी से डूबने लगा। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत सभी को ऊपर आने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय एक व्यक्ति की ऑक्सीजन पाइप निकल गई, जिसे तुरंत बदलना जरूरी था। और यह पुराना जहाज किसी भी समय गहरे समुद्री खाई में गिर सकता था। उस स्थिति में किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उसी समय कार्ल आगे बढ़कर सामने आया। वह ऑक्सीजन पाइप लेकर उस टूटे हुए जहाज के अंदर चला गया। अचानक जहाज जोर जोर से हिलने लगा। दूसरा सैनिक बिना पीछे देखे ही भाग गया। अब वहां सिर्फ कार्ल और फंसा हुआ सैनिक ही रह गए थे। कुछ देर बाद जहाज थोड़ा स्थिर हुआ। तब तक फंसा हुआ सैनिक गंभीर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। उसकी आंखें भी धुंधली होने लगी थी। कार्ल ने तुरंत उसकी ऑक्सीजन पाइप बदल दी, लेकिन कार्ल ने